जनजातीय क्षेत्र के कुछ बिंदु ध्यान में आते हैं। एक नई पार्टी आई है, वो पार्टी केवल और केवल ईसाइयों का काम करती है और ईसाइयत की मार्केटिंग करने के लिए वो हिंदू समाज को, आदिवासी समाज को, भगवान शिव की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोगों पर आक्रमण करती है। मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी ख़त्म होगी। वो ख़त्म इसलिए होगी कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं के भाव को अगर कोई ठेस पहुँचाएगा तो बचने वाला नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि ये षड्यंत्र बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है और ये जिन लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं वे केवल देश तोड़ने वाले रहे हैं और देश को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चले गए और वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी एक विषय है, लेकिन जिस प्रकार से संस्कृति संहार हो रहा है और समाज में उत्पात पैदा किया जा रहा है, असंतोष पैदा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो मध्य भारत है उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, विकास की गतिविधि भी रुकी है। इनका ध्यान विकास पर नहीं है, लोकतंत्र के अच्छे मूल्यों पर नहीं है, ये केवल नुकसान पहुंचाते हैं, संस्कृति को तोड़ता है। जो संस्कृति को छोड़ देता है, जो इतिहास को छोड़ देता है, निश्चित रूप से समाज के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसा मध्य भारत में देखा 126 जिलों में हुआ था, फैल गया था, अभी सिमट गया, 6 जिलों में आ गया। वो धीरे धीरे वो सरेंडर भी होते चले जा रहे हैं, मुख्यधारा में आते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है जनजातियों के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की संस्कृति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भारत की संस्कृति को खत्म करके राष्ट्रांतरण भी करेंगे, बहुत बड़ा एजेंडा चलाएंगे, मुझे लगता है वो भी अब गर्त में जाने वाले हैं। भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से एक ब्रांड के रूप में पूरे देश में स्थापित किया, वो सब कुछ है। अब मेरा ख्याल है पीठ जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ तो ये कि कुछ लोगों ने, विशेष तौर पर बीजेपी ने जो एक षड्यंत्र चलाया था, एक बबूल जो होता है ना, पानी का बबूला जिस प्रकार से उठता है, ऐसा कुछ उठा था। लेकिन अब समाज समझ गया कि ये झूठे हैं, ये नकारा हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। केवल ये आदिवासी समाज को गालियां देते हैं, भील समाज को गालियां देते हैं, चर्च की राजनीति करते हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों को अपने साथ में लेके एक बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। काकरी डूंगर का इन्होंने कांड किया था। आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बनने जा रही थी तो उनको वोट भी नहीं दिया था, ये गोदरी ओढ़ के सोए हुए थे। ये सब कुछ जो है वो बेनकाब हो गया है और जेब में हाथ डाल के ये आतंकवादियों के साथ में जिस प्रकार से खड़े रहते हैं और रेडिकल इस्लाम से नोट्स लेने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है वो अध्याय अब धीरे धीरे एकदम इतिहास में दर्द हो जा रहा है, खत्म होते चले जा रहे हैं। आगे देखिए और मजा आएगा। अभी तो पंचायत चुनाव आ रहा है, उस टाइम इनके जितने षड्यंत्र हैं वो पूरा खोल के समाज के सामने हम लोग रखेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो ईसाइयत फैला रहे थे वो यहीं पर रुकनी चाहिए।